आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी मैथ फाइल पे। और आज जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है क्या कि ब्लड रिलेशंस ड्रॉप टू, मतलब ब्लड रिलेशंस का ये दूसरा ड्रॉप है। पहला ड्रॉप आई होप आप लोग देख चुके होंगे, और अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले ड्रॉप 1 देखें, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसी में मैंने बताया हुआ है। तो ब्लड रिलेशंस पे मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं आपसे बने ब्लड रिलेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपसे बने ब्लड रिलेशंस, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है अपने रिश्तेदारों का रिकॉग्निशन। अगर जिस दिन आप अपने रिश्तेदार को पहचानना शुरू कर दीजिएगा तो फिर इस ब्लड रिलेशंस में कहीं आपको दिक्कत होगा ही नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने कंसेप्ट बताया था और आज के ड्रॉप में मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए और आते हैं आज के पहले सवाल पे। जैसे कि एक सवाल क्या दिया हुआ है कि ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो भाई है किसका? बी का। तो बी का तो जेंडर क्लियर है नहीं, और भाई है तो क्या होगा? सेम जनरेशन होगा। लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर बी लड़का होता तब भी इसके लिए भाई, अगर बी लड़की है तब भी ए इसका भाई। उसके आगे क्या बोला है? सी इज एज मदर। सी जो है वो क्या है? ए की मम्मी है। तो मम्मी होगी तो एक जनरेशन ऊपर होगी, और ये सी मम्मी है तो सर्कल में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है? डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी का पिता है। तो यहाँ इसका पिता है तो एक जनरेशन ऊपर, और पिता है तो किस में? रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो यहाँ डी। और उसके बाद क्या बोला है? एफ इज ए सन्स। एफ जो है वो क्या है? ए का बेटा है। तो ए का बेटा बेटा होगा तो इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और यहां क्या लिख देंगे? एफ। एफ इज ए सन, ठीक है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? तो एफ बी का कौन है? तो एक बताइए किसका रिलेशन पूछा? हाउ इज, सॉरी नहीं वही लिखा हुआ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। एफ के बारे में पूछ रहा है, ये कौन है? डी का। देखिए बेटी, ये क्या हो गया? डी की बेटी का बेटा, मतलब क्या? नाती। उसका भी बेटा तो पर नाती। तो इसका इंग्लिश क्या होता? ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन। आई होप आप लोग समझे होंगे। जिसे कुछ और इस टाइप के सवाल को देख लेते हैं। जैसे एक देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा है क्या? ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो फादर है बी का। तो ए ऊपर होगा, फादर है बी का, तो बी एक जनरेशन नीचे होगा। और बी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए कि बी लड़की भी होगी तो पापा ही कहेगी, और लड़का भी होगा तो पापा ही कहेगा। आगे बढ़ते क्या है? सी इज द डॉटर ऑफ बी। ये पता चल गया है बी की बेटी है सी, तो बी से एक जनरेशन नीचे, और सी का जेंडर क्लियर है, सी बेटी है। पापा के लिए भी बेटी होगी और मम्मी के लिए भी बेटी होगी, अभी भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद से देखिए क्या लिखा हुआ है? डी इज द ब्रदर ऑफ डी। हाँ ये पता चल गया, डी भाई है तो सेम जनरेशन में होगा, और भाई है तो उसको क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद बोला है ई इज द सन ऑफ ए। अब क्या है? ई जो है ए का सन है। ई अगर ए का सन है और बी का भाई है, तो ये भी क्या इसका सन है? बी भी तो ए का सन है, तो यहां भी इसका कर दीजिए क्या है? ई भाई होगा। इससे रिलेटेड फिर से समझिए इस बात को। जैसे यहां दिया हुआ है क्या? डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी क्या? भाई है बी का,
और बी का पिता कौन है, ए है, तो हम कह सकते हैं डी का भी पिता कौन है, ए है। और अलग से इंफॉर्मेशन में दिया हुआ ई इज द सन ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं ना कि डी का भाई होगा ई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लिखा हुआ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, तो सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए मान लीजिए क्या कि सी और ई का रिलेशन पूछा है, तो ये तो मम्मी या पापा होंगे, चलिए मान लीजिए पहले पापा ही मानते हैं, पापा के भाई अंकल के भाई अंकल, ठीक है। या मान लीजिए मम्मी है तो मम्मी के भाई भी अंकल और उनके भाई भी अंकल, तो इसका आंसर क्या होगा, अंकल। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। रिलेशन बिटवीन सी और ई, तो क्या लिखेंगे, सी के बारे में क्या लिखेंगे, सी क्या है, नीस है, क्या है, सी क्या है, नीस है, और ई क्या है, अंकल है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। आइए इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है, बोल रहा बहुत अच्छा सवाल है, 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली नेमली ए बी सी डी ई एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर, 7 ट्रैवल कर रहे हैं, बी इज द सन ऑफ सी, बी क्या है, सन है सी का, तो सी ऊपर होगा, और बी के बारे में बोला है सन है, तो बी एक जनरेशन नीचे है, सन है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में। उसके बाद क्या बोला है, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, सी क्या मम्मी नहीं है, फिर भी सन है, इसका मतलब क्या है, पापा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो ए और सी मैरिड कपल है, तो डबल लाइन दे दीजिए, ये मेल है तो गारंटी के साथ ये फीमेल होगी, तो यहां ए डाल दीजिए, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई है भाई है सी का, तो सेम जनरेशन में चलेगा, और भाई है तो मतलब मेल है, तो ये हो गया, ठीक है ई। उसके बाद से बोल रहा है डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी क्या है, डॉटर है ए का, डॉटर है ए की, यहाँ एक जनरेशन नीचे और डॉटर है तो डी, तो ये आपस में क्या हो गया, भाई बहन। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ बी क्या है, भाई है बी का, तो सेम जनरेशन में, और यहाँ क्या एफ। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल लेके जितना क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए जिंदगी में अगर रिश्ता क्लियर रखिएगा तो ब्लड रिलेशन कहीं फंसना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बोला, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, ए क्या भाई है और बी क्या है, इसकी बहन है, तो सेम जनरेशन में भाई बहन होते हैं। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है, तो सी क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में मेल है इसलिए। डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, सिस्टर है तो फीमेल, सेम जनरेशन डी, सी के लिए देखना है, ठीक है। एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है, तो मम्मी है तो इसका भी जेंडर क्लियर है, फीमेल है, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी का संबंध बताना है ई से। देखिए बेटी का क्या भाई, तो खुद का बेटा, बेटा की क्या बेटा, तो क्या हुआ पोता, अब पोता की बहन क्या हो गई, पोती, मतलब क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। आई होप आप समझ रहे हो, इसलिए कहते हैं रिश्तेदारी बहुत जरूरी है। अब चलिए एक नए टाइप के सवाल पे देख लेते हैं, जैसे फोटो में देख कर कहना या उसकी तरफ इशारा करके कहना, ऐसे सवाल पे देखिए किस तरह बनाते हैं। जैसे एक सवाल कह रहा है कि गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, कह कौन रहा है, गोपाल कह रहा है गोविंद के बारे में।
हिज फादर, मतलब किसके फादर, गोविंद के फादर, तो गोविंद यहां बना लीजिए, ठीक है, गोविंद यहां बना लिए। गोविंद के फादर कहाँ जाएंगे, ऊपर, और फादर है तो बॉक्स में, ठीक है। हिज फादर इज माई फादर ओनली सन, मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, इसके बारे में बोला है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, तो इसके पिता एक जनरेशन ऊपर होंगे, ठीक है। और उसके इकलौते बेटे क्या होगा, वो खुद होगा ना, क्या होगा, खुद होगा, खुद क्या होगा, गोपाल होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। गोपाल से पॉइंटिंग टू गोविंद, गोविंद के बारे में देख के कह रहा कि हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, तो हाउ इज गोपाल, देखिए अब पूछ रहा है क्या कि हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल के बारे में पूछ रहा है, गोविंद का कौन है, देखिए यहाँ से कौन है, फादर। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कुछ इस और तरह के सवाल पे, अरुण सेड, अरुण कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो अरुण पहले यहां बना लीजिए, वो अपने मम्मी के बारे में कह रहा है ना अरुण, तो क्या बोला है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, अरुण की मम्मी कहाँ जाएगी, ऊपर, ठीक, इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन, इसका ग्रैंडसन क्या होगा, मम्मी का ग्रैंडसन तो क्या हो गया, सन हो गया, इसका ग्रैंडसन क्या हो जाएगा, नीचे, और उसकी कौन है, ये पत्नी है, पत्नी है तो कपल का रिलेशन, ये मेल है तो ये, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा, हु इज अरुण टू द गर्ल, अरुण कौन है इस लड़की का, तो क्या हो गया, देखिए तो पति का पिता, कौन, ससुर जी, कौन, ससुर जी, क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। आई होप आप समझ रहे होंगे इस टाइप के सवाल को। अगर इतना डायग्राम नहीं बनाना है तो खुद पे इस तरह सोच लेना है, जैसे कि बोल रहा है कि दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, जैसे मेरे मम्मी के पोते, मतलब मेरा बेटा की बीवी क्या लगेगी, मेरी बहू लगेगी, और क्या लगेगी। लेकिन डायग्राम से क्या होता है, जब लंबा सवाल होगा तो सिस्टेमेटिक बनेगा, अगर आप खुद से सोच लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे एक और सवाल देख लेते हैं, इस पे बोल रहा है क्या कि इंट्रोड्यूशन आशा टू गेस्ट, आशा को इंट्रोड्यूस करा रहा है, आशा को इंट्रोड्यूस कराया गया है गेस्ट से। भास्कर कह रहा है हर फादर, किसके बारे में, आशा के फादर के बारे में, तो यहाँ कीजिए आशा बनाइए यहाँ, और उसके फादर कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, इसके फादर होंगे तो बॉक्स क्या होगा, स्क्वायर बॉक्स होगा। इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, इकलौता बेटा है मेरे पिता का, तो पिता तो ऊपर होगा, इसका खुद इकलौता कौन हो जाएगा, भास्कर, क्या हो जाएगा, भास्कर। तो आपसे क्या पूछ रहा, हाउ आशा रिलेटेड टू भास्कर, आशा कौन है, भास्कर की, देखिए तो कौन है, एक जनरेशन नीचे है, और हर फादर बोला, सॉरी हर फादर बोला है, तो ये आशा क्या होगी, फीमेल होगी। तो आशा कौन है, बेटी नहीं है क्या, बिल्कुल बेटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ गलती से रेक्टेंगल बन गया बॉक्स, माइंड नहीं कीजिएगा। अब देखिए जैसे कुछ और सवाल देख लेते हैं, जैसे लुकिंग एट अ वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, एक वुमेन महिला बगल में बैठी हुई है, ठीक बगल में, अमित कहता है, अमित सेड शी इज द सिस्टर, वो क्या है, बहन, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, खुद पे सोचिए, इसको हम बोर्डली करेंगे, मेरे पत्नी के हस्बैंड, खुद मैं हुआ
उसकी शी इज द सिस्टर ऑफ हस्बैंड, क्या बोला, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। तो मेरे पत्नी के हस्बैंड कौन हुए, हम, और उसकी बहन है वो, तो क्या होगा, उसकी बहन क्या होगा, सिस्टर। बोला हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, क्या होगा, सिस्टर होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम भी बना लीजिए। देखिए क्या बोल रहा, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। यहाँ हम रहे मान लीजिए, और यहाँ मेरी पत्नी रहेगी, ठीक। बोला शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी के हस्बैंड, मेरी पत्नी के हस्बैंड, फिर हम आ गए, और उसकी बहन। तो ये वुमेन जो है ये अमित से किस प्रकार संबंधित है, अमित की क्या होगी, सिस्टर होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक लेडी बोलती है क्या, हिज मदर, मैन है तो क्या है, बॉक्स में, ठीक है, और लेडी सेड हिज मदर, इसकी मम्मी, तो इसके एक जनरेशन ऊपर और सर्कल में, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इकलौती बेटी है मेरे मम्मी की, ठीक है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, देखिए क्या बोला, फिर से सवाल समझिए। अ लेडी सेड हिज मदर, इसकी माँ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इकलौती बेटी है मेरे मदर की। सीधा सा बात है, मेरे मदर की इकलौती बेटी कौन होगी, खुद मैं होगी, और ये कौन हो गई, लेडी हो गई, ठीक है। तो पूछ रहा हाउ इज द लेडी, लेडी के बारे में पूछ रहा, इस मैन का कौन लगेगा, कौन लग रहा है, देखिए तो एक जनरेशन ऊपर मम्मी लग रही है, कौन लग रही है, मम्मी। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए इस पे क्लास सवाल देख ले रहे हैं। जैसे बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, अ वुमन सेड, एक महिला कहती है हिज ब्रदर्स, ठीक है, मैन है तो क्या होगा, सर्कल में होगा, सॉरी रेक्टेंगल में होगा। एक महिला कह रही है हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पापा, खुद इसका पापा हो गया, एक जनरेशन ऊपर, इसके भाई का पापा, तो इसी का पापा ना हुआ, इज द ओनली सन, इकलौता बेटा ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का, ठीक है, इकलौता बेटा है। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तो क्या होगा, फिर से सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड, एक महिला कहती है, मैन के बारे में यहाँ लिख लीजिए, मैन आसानी होगा, हिज ब्रदर, इसका ब्रदर का फादर मतलब पिता, इज द ओनली सन, इकलौता बेटा है, किसी का बेटा होगा तो ये होगा, ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का, तो इसका तो ग्रैंडफादर यही हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ, पूछ रहा है कि वो वुमेन कौन लगेगी उस महिला का। तो सोचिए, तो इसका दादा है और उस महिला का भी दादा है, तो आपस में क्या होगी, बहन ही ना होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये टाइप का सवाल आपको समझ में आया होगा, और इसका दो अप्रोच है। अगर आप इतने आप में एबिलिटी है कि खुद पे सोच, खुद पर रखकर सोच सकते हैं, रिश्तेदारी आपका क्लियर है, तो इसमें भी दम नहीं है। अदरवाइज जिस तरह मैंने बनाया है डायग्राम से, तो आप उससे भी बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और
जाते जाते मैं वही शेर बोलूँगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ लेना। धन्यवाद। जय हिंद।